मुसलमानों से आपकी और जरूरत नहीं। जीने मरने में भी नहीं जाते, दुख सुख में भी नहीं जाते। बिल्कुल बिल्कुल क्लियर है। बीजेपी विधायक ने दिया मुसलमानों को लेकर विवादित बयान, सपा कांग्रेस ने कर दी बड़ी मांग। इस वीडियो में हम इसी पर करेंगे बात। नमस्कार, 4 PM पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, बीजेपी और पीएम नरेंद्र मोदी सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास की बात करते हैं और बीजेपी के ही कुछ बड़े नेता मुसलमानों को साथ लेकर चलने की बात कभी कभार कर ही देते हैं, लेकिन उनके छुटबल्ले नेता खुलेआम कहते हैं कि उन्हें मुसलमानों की जरूरत नहीं है। यही विरोधाभास आज बीजेपी के सामने सबसे बड़ा सवाल बनकर खड़ा है। एक तरफ पीएम नरेंद्र मोदी मुस्लिम देशों की यात्रा करते हैं, अजमेर शरीफ में चादर भेजते हैं, मुस्लिम समुदाय को साथ लेकर चलने की बात करते हैं और पीएम मोदी बीजेपी के कई ऐसे नेता हैं जो मस्जिद भी कई बार गए हैं। वहीं दूसरी तरफ पार्टी के कुछ विधायक और छोटे नेता अपने बयानों से समाज में नफरत और दूरी पैदा करने का काम करते रहते हैं। अमेठी जिले की जगदीशपुर विधानसभा सीट से बीजेपी विधायक सुरेश पासी का मुसलमानों को लेकर दिया गया बयान इसी तरह का विवाद बन गया है। उन्होंने खुले तौर पर कहा कि उन्हें मुस्लिम वोट की जरूरत नहीं है, न वह कभी मुसलमानों के घर वोट मांगने जाएंगे, न उनके दुख सुख में शामिल होंगे और ना ही कभी मस्जिद जाएंगे। एक जनप्रतिनिधि से इस तरह की भाषा और सोच न सिर्फ चौंकाती है बल्कि लोकतंत्र की भावना के खिलाफ भी लगती है। जी हाँ, वैसे सुरेश पासी जी कह रहे हैं कि वो कभी मुसलमानों के यहाँ नहीं जाएंगे, ना ही कभी जाएंगे मस्जिद, लेकिन उन्हीं की पार्टी के बड़े नेता पीएम नरेंद्र मोदी, स्मृति ईरानी और भी कई बीजेपी के बड़े नेता हैं, वो कई बार मस्जिद गए हैं। अब ये जाए या ना जाए, इनके जाने से शायद कोई फर्क पड़ता भी नहीं। जरा आप भी सुनिए सुरेश पासी को, फिर आगे बात करेंगे। सुरेश पासी जी मस्जिद पर आते कि नहीं जाते हैं? नहीं जाते, कभी नहीं जाते। मस्जिद पर नहीं आते आप? ना गए हैं ना जाएंगे। वोट मांगने भी नहीं जाते। मुसलमानों से आपकी और जरूरत नहीं। जीने मरने में भी नहीं जाते, दुख सुख में भी नहीं जाते। बिल्कुल क्लियर है। मतलब आपको कैमरे में बोल रहे हैं, आपको मुसलमानों की वोट की जरूरत नहीं जरूरत। तो सुना आपने, खुद इनकी पार्टी के बड़े नेता मुसलमानों से संवाद और सौहार्द की बात करते हैं, वही ये साहब समाज को बांटने वाले बयान देकर न सिर्फ पार्टी की लाइन से भटकते दिखते हैं बल्कि पीएम मोदी के सबका साथ सबका विकास के नारे को भी कमजोर करते हैं। वैसे इस तरह का बयान देना ऐसे नेताओं का मकसद होता है कि वो सिर्फ मीडिया में बने रहें, वो बड़े नेता बनने का प्रयास करते हैं। जी हाँ, इस बयान के बाद घमासान मचा हुआ है। विपक्ष बीजेपी पर हमलावर हो गया। मामला तूल पकड़ता देख पार्टी के जिला अध्यक्ष सुधांशु शुक्ला ने कहा कि इन टिप्पणियों का बीजेपी की विचारधारा से कोई लेना देना नहीं है। शुक्ला जी ने कहा कि बीजेपी सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास में विश्वास करती है। यह पार्टी का साफ रुख है। सुरेश पासी ने जो कहा वह उनकी निजी राय है, लेकिन विपक्षी पार्टियों ने बीजेपी नेता की कड़ी आलोचना की है। जी हाँ, तो जिलाध्यक्ष जी ने तो साफ कह दिया कि ये उनकी निजी राय है, कहकर पल्ला झाड़ लिया। अगर उनकी निजी राय है और उनको लगता है कि विधायक जी ने गलत बयान दिया है, पार्टी लाइन से हटकर बयान दिया है, तो विधायक की तरफ से उनको ही माफी मांग लेनी चाहिए थी, क्योंकि वो जिलाध्यक्ष पार्टी के, जिले की कमान उन पर है। लेकिन वो ऐसा करके पार्टी के बड़े नेताओं को नाराज भी नहीं करना चाहेंगे। वो कहते हैं ना कि सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। जी हाँ, सुरेश पासी का यह बयान इसलिए भी ज्यादा सवाल खड़े करता है क्योंकि खुद पीएम नरेंद्र मोदी कई बार मुस्लिम समुदाय के प्रति सकारात्मक संदेश देते नजर आए हैं। पीएम मोदी ने कई मुस्लिम देशों का दौरा किया है, वहां के बड़े नेताओं से गले मिले हैं और जब मुस्लिम देश का कोई बड़ा नेता भारत आया तो पीएम मोदी ने गर्मजोशी से उसका स्वागत किया। हाल ही में अजमेर शरीफ में चादर भी भेजी गई। बीजेपी में भी कई मुस्लिम चेहरे हैं जो यह दिखाते हैं कि पार्टी सिर्फ एक धर्म या समुदाय तक सीमित नहीं है। ऐसे में सुरेश पासी जैसे नेताओं के बयान पार्टी की छवि को नुकसान पहुंचाते हैं और पीएम मोदी के नारों को कमजोर करते हैं। वैसे बीजेपी के अंदर सुरेश पासी की तरह और भी कई नेता हैं, भरमार है जी ऐसे नेताओं की जो इस तरह के विवादित बयान आए दिन देते रहते हैं।
विवाद तब और बढ़ गया जब सोशल मीडिया पर एक फोटो वायरल हुई जिसमें दावा किया गया कि विधायक की पत्नी दरगाह पर चादर चढ़ा रही हैं, जबकि विधायक खुद कह रहे हैं कि उन्हें मुसलमानों की जरूरत नहीं है। ये तस्वीर आप देख पा रहे हैं और इस तस्वीर को लेकर यह दावा किया जा रहा है कि ये सुरेश पासी जी की पत्नी है जो दरगाह पर चादर चढ़ा रही हैं। हालांकि ये फोटो कब का है, किस दरगाह का है और इस फोटो में दिख रही महिला क्या सुरेश पासी की ही पत्नी है, इसकी जानकारी नहीं है और इस फोटो की पुष्टि भी 4 PM नहीं करता। लेकिन सोशल मीडिया पर यह फोटो सुरेश पासी के बयान के बाद तेजी से वायरल है। इस मुद्दे पर विपक्ष ने बीजेपी को घेर लिया है। कांग्रेस प्रवक्ता सुरेंद्र राजपूत ने तीखा हमला करते हुए कहा कि ऐसे बयान पीएम मोदी के सबका साथ सबका विकास के नारे की धज्जियां उड़ाते हैं। उन्होंने इसे संविधान के खिलाफ बताया और बीजेपी से साफ जवाब मांगा कि पार्टी मोदी की सोच के साथ है या ऐसे बयान देने वाले नेताओं के साथ। कांग्रेस प्रवक्ता ने कहा कि इनका इलाज आगरा के पागलखाने में होना चाहिए। जरा आप भी सुनिए सुरेंद्र राजपूत को। तो नरेंद्र मोदी जी का सबका साथ सबका विकास सबके प्रयास का नारे की ऐसी तैसी कर रहे हैं। अब भारतीय जनता पार्टी को बताना पड़ेगा कि वो नरेंद्र मोदी जी के वक्तव्य के साथ है, सबके विकास के सबके प्रयास के, या वो सुरेश पासी जैसे मानसिक रूप से असंतुलित व्यक्ति के साथ में जिसका इलाज आगरा के पागलखाने में होना चाहिए। अगर आप मुसलमानों को इस तरीके से हे दृष्टि से देखने की बात करते तो संविधान के विरोध में है। ऐसे देशद्रोही आदमी की सजा जेल होनी चाहिए। ऐसे देशद्रोही आदमी को चुनाव लड़ने से पाबंद करना चाहिए। तो सुना आपने, दरअसल किसी भी जनप्रतिनिधि की जिम्मेदारी होती है कि वह अपने क्षेत्र के हर नागरिक को समान नजर से देखे, चाहे वह किसी भी धर्म या जाति का हो। वोट मांगना, दुख सुख में शामिल होना और समाज को जोड़ने का काम करना ही राजनीति का असली उद्देश्य होना चाहिए, न कि समाज को बांटना। इस तरह की बयानबाजी से न सिर्फ पार्टी की छवि को नुकसान होता है बल्कि समाज में पहले से मौजूद तनाव और गहराता है। आम मुसलमान यह सोचने पर मजबूर होता है कि क्या वह इस देश में बराबरी का नागरिक है या नहीं। विपक्ष का यह कहना गलत नहीं है कि ऐसे बयान सबका साथ सबका विकास जैसे नारों की धज्जियां उड़ाते हैं। अब जिम्मेदारी बीजेपी नेतृत्व की है कि वह साफ करे क्या पार्टी पीएम नरेंद्र मोदी की समावेशी सोच के साथ खड़ी है या फिर ऐसे नेताओं की बयानबाजी को मौन समर्थन दे रही है। इस वीडियो में इतना ही। आप देखते रहिए 4 PM।